हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे राजस्थान जीके के बेहतरीन और बार बार पूछे गए प्रश्नों के साथ में। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को आराम से और धैर्य के साथ में व्याख्या सहित पढ़ेंगे ताकि किसी भी विद्यार्थी का कोई जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। बस ठीक है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला किस जिले के अंदर आयोजित होता है या फिर किस जिले के अंदर बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए बारां के अंदर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी है बांसवाड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला किस जिले के अंदर आयोजित होता है। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही होगा सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला। ठीक है, इस मेले का जो आयोजन है ये होता है 12 जिले के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा 1। अब देखिए सीतामढ़ी का मेला आपको याद कैसे रखना है। सीता जो है वो बाड़ी से बाहर आ गई। क्या गई? सीता जो है वो साथियों सीता बाड़ी, और बाड़ी से क्या गई? सीता जो है वो आ गई बाड़ी से बाहर। तो बाहर यानी कि सीता बाड़ी और बाहर, सीता जो है वो बाड़ी से बाहर आ गई। तो बाहर से आपको जो है वो याद रखना है क्या? 12। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है। सीता बाड़ी, सीता जो है वो बाड़ी से बाहर आ गई। सीता यानी कि सीता माता। ठीक है, तो सीता जो है वो बाड़ी से बाहर आ गई यानी कि 12। अब क्या होता है कि कई बार जिला ना आकर के आपसे पूछा जाता है स्थान। ठीक है, तो स्थान में आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेला है ये बढ़ता है केलवाड़ा के अंदर। केलवाड़ा 12 एक बार की सुनाया था, उसके अंदर ऑप्शन के अंदर कोलायत। ठीक है, इस प्रकार के ऑप्शन थे, तिलवाड़ा और केलवाड़ा ऐसे ऑप्शन थे। तो अगर वहां पे जिला ना पूछे तो आपसे पूछेगा केलवाड़ा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला इसका आयोजन होता है केलवाड़ा 12 के अंदर। अब और कौन से क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लेकर के और कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इस मेले को जो है वो शहरियों का कुंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। शहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, कौन सा मेला जो है वो साथियों शहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से जाना जाता। तो ये जो मेला है, ठीक है, सीतामढ़ी आदिवासियों का जो मेला है इसको कहते हैं शहरिया जनजाति का कुंभ। ठीक है, जिला कौन सा है? 12 जिला। स्थान पूछे तो केलवाड़ा। और अगर आपसे पूछे क्षेत्र, एक बार जो है वो इसका क्षेत्र पूछा गया तो आपको बताएं कि कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं हाड़ौती। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ का क्षेत्र को हम कहते हैं क्या? हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती। तो इस प्रकार से जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो आपको करना है हाड़ौती। अगर आपसे क्षेत्र पूछे तो आपको करना है हाड़ौती। ठीक है, शहरिया जनजाति का कुंभ, आदिवासियों का शहरिया जनजाति का कुंभ, सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला, और ये जो मेला है ये 12 जिला और केलवाड़ा स्थान। इतनी बातें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और एक ये बढ़ता कब है ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इस मेले का जो आयोजन है ये होता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब होता है? इस मेले का जो आयोजन होता है ये होता है ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। ठीक है, कब? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को जो है वो इस मेले का आयोजन होता है। कौन सा मेला? सीतामढ़ी आदिवासियों का मेला। तो ये जो पॉइंट है ये आपसे है वो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए और आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के अंदर चंद्रभागा मेला जो अक्टूबर और नवंबर के अंदर बढ़ता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाला जो चंद्रभागा पशु मेला। ठीक है, चंद्रभागा मेला जिसका आयोजन अक्टूबर और नवंबर में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए देखिए सबसे पहले, कामा भरतपुर के अंदर, माउंट आबू के अंदर, चित्तौड़गढ़ या फिर झालरा पाटन। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? चंद्रभागा मेला जो है वो अक्टूबर और नवंबर के अंदर कहां पर आयोजित होता है। बिल्कुल जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही होगा झालरा पाटन। ठीक है, झालरा पाटन जो है ये स्थान का नाम, और ये कहां पर है? ये है अपने झालावाड़ के अंदर। ठीक है, तो झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर जो है वो इस मेले का आयोजन होता है। कौन सा? चंद्रभागा मेला। अब देखिए चंद्रभागा मेला सुनिए, इस मेले को जो है वो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं।
ठीक है, हाड़ौती का सुरंगा मेला। आपसे पूछें कि कौन सा मेला जो है वो हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। ठीक है, तो हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वो अपने चंद्रभागा मेला। ठीक है, आयोजन अक्टूबर और नवंबर के अंदर। कहां पर? चादरापाटन। चादरापाटन कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। और इस मेले का आयोजन कब होता है? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो मेला है साथियों, ये अपने लगता है कब? ये मेला जो है वो लगता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। कब? कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो है वो इस मेले का आयोजन होता है। कौन सा मेला? चंद्रभागा मेला। ठीक है, चंद्रभागा मेला जो है ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा डी, चादरापाटन झालावाड़। अब सुनिए, चादरापाटन झालावाड़ के अंदर एक मेला और है। ठीक है, उसका नाम है गोमती सागर। कौन सा है? गोमती सागर जो मेला है ये है अपना कौन सा? गोमती सागर। ठीक है, तो गोमती सागर जो मेला है ये बढ़ता है चादरापाटन झालावाड़ के अंदर। और इस मेले का आयोजन, इस गोमती सागर मेले का जो आयोजन है ये होता है वैशाख माह की पूर्णिमा को। ठीक है, वैशाख माह की पूर्णिमा को जो है वो इस मेले का आयोजन होता है। कौन सा? गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला पूछे तो करना है वैशाख पूर्णिमा। और आपसे पूछे कि चंद्रभागा मेला तो ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, चंद्र देखो गोमती, गोमती जो है वो एक लड़की का नाम है और ये जो है वो वैशाख माह के अंदर क्या करती है? वो व्रत रखती है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है वो याद रहेगा, गोमती नाम की जो लड़की है ये रखती है वैशाख माह के अंदर व्रत रखती है। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर और अपना जो है वो कार्तिक पूर्णिमा, चंद्रभागा जो है ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। और दोनों मेलों का संबंध जो है वो कहां से है? चादरापाटन झालावाड़ से। और अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसका आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा डी, चादरापाटन झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, भर्तृहरि का मेला ठीक है कहां पर आयोजित होता है? ठीक है, भर्तृहरि का जो मेला है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर लगता है? अजमेर के अंदर, अलवर, सवाई माधोपुर या फिर सिरोही? कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? भर्तृहरि मेला। बिल्कुल, भर्तृहरि जो मेला है ये लगता है अलवर के अंदर। ठीक है, और पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? अलवर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा बी, भर्तृहरि मेला अलवर जिला और पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर अलवर जिला। दोनों बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या जिन विद्यार्थियों का बी आ रहा है उनका सही होगा अलवर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मेला जो है वो भाद्रपद मास के अंदर, कौन सा मेला इनमें से जो है वो भाद्रपद मास में आयोजित होता है? ठीक है, जसवंत पशु मेला। ठीक है, कहां पे बढ़ता है? भरतपुर जिले के अंदर, जसवंत पशु मेला भरतपुर जिला। ठीक है, बाणगंगा मेला कहां पे बढ़ता है? जयपुर के अंदर, बाणगंगा जयपुर। ठीक है, गुड़ला मेला बोल तो मारवाड़ के अंदर। ठीक है, गुड़ला मेला और भर्तृहरि का मेला, तो ये जो भर्तृहरि का मेला है ठीक है ये बढ़ता है भाद्रपद के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे डी, भर्तृहरि का जो मेला है ये कहां पे बढ़ता है? अलवर जिले के अंदर। ठीक है, जिले का नाम हो जाएगा अलवर और महीना जो मास है वो हो जाएगा भाद्रपद मास। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा डी, भर्तृहरि का मेला अलवर जिला भाद्रपद मास और पांडुपुल हनुमान जी का मंदिर अलवर के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं इसलिए आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखिए अगला क्वेश्चन, फूल डोल उत्सव जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, फूल डोल जो उत्सव है इसका संबंध किस संप्रदाय से है? परिणामी पंथ से है, वल्लभ से है और रामसनी से है या फिर सत्त नाम से है? तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? फूल डोल। सबसे पहले देखिए दो बातें आपको यहां से ध्यान रखनी है फूल डोल उत्सव की। देखिए, एक तो ये जो फूल डोल उत्सव है ये कब मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है ये कहां पर होता है, और तीसरा जो है वो है अपना पंथ। अब देखिए, फूल डोल का मेला महीना आपको ध्यान रखना है चैत्र। कब बढ़ता है? ये चैत्र के अंदर। ठीक है, फूल डोल उत्सव जो है ये चैत्र मास के अंदर मनाया जाता है। उसके बाद में बात कर देंगे कि ये जो है वो कहां पर आयोजित होता है, तो ये होता है कहां पर? शाहपुरा के अंदर। ठीक है, शाहपुरा, और शाहपुरा कहां पर है? शाहपुरा है भीलवाड़ा के अंदर। तो फूल डोल जो महोत्सव है ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है और इसका जो आयोजन है ये होता है चैत्र मास के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका संबंध जो है वो किस संप्रदाय से? तो इसका जो संबंध है वो है रामसनी संप्रदाय से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा कौन सा? सी, रामसनी संप्रदाय।
फूल डोल मेला, ये ध्यान रखना, ये माह जो है वो कई बार पूछा गया है कि फूल डोल उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, या फिर फूल डोल जो उत्सव है इसका आयोजन किस माह के अंदर होता है। ठीक है, तो माह जो है वो कौन सा अपना चैत्र। ठीक है, कहाँ पे आयोजन होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और संप्रदाय कौन सा है, तो वो है अपना राम सनई संप्रदाय। क्लियर। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है, त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है साथियों वो है रणथंभौर के अंदर। और रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर के अंदर। का आयोजन कब होता है, ठीक है, श्रावण के अंदर, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, या फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, या फिर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा कि रणथंभौर के अंदर जो गणेश मेला है, ठीक है, इसका आयोजन कब होता है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन होता है ये होता है भाद्रपद के अंदर, भाद्रपद की जो शुक्ल चतुर्थी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे बी। देखो, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ठीक है, ये कहां पर है, ये है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर जो है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो कहता है हमीर देव चौहान के द्वारा। ठीक है, हमीर देव ने जो है वो इसका निर्माण कराया। और ये है कहां पर, तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपसे पूछे तो कहां पर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। और ये जो गणेश मेला है इसका जो आयोजन होता है वो होता है कब, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे जो है वो 20 होगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाल्या और काल्या मेला, ठीक है, आयोजित कहाँ पे होता है, लाल्या और काल्या मेला। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाल्या और काल्या मेला भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, भीलवाड़ा, या फिर अजमेर। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा, लाला और काल्या मेला। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, उनका सही होगा अजमेर के अंदर। कहां पर, इस मेले का जो आयोजन है वो होता है साथियों कहां पर, अजमेर जिले के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे डी सही होगा, अजमेर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, इसका लाल्या काल्या ध्यान रखना अजमेर के अंदर। फिर देखिए अगला प्रश्न देखिए, कल्याण जी का मेला, ठीक है, कल्याण जी का जो मेला है ये कहां पर आयोजित होता है, जयपुर, आमेर, फालना, या फिर डिग्गी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कल्याण जी का मेला जो है ये साथियों कहां पर आयोजित होता है। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ रहा है डी, डिग्गी के अंदर। कहां पर है, डिग्गी। और डिग्गी कहां पर है, डिग्गी जो है ये है टोंक जिले के अंदर। ठीक है, टोंक के अंदर, अगर आपके ऑप्शन के अंदर डिग्गी नहीं हो तो फिर जो है वो टोंक होगा। तो जिला और स्थान दोनों आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। कल्याण जी का मेला, ठीक है, इसका जो आयोजन है ये होता है डिग्गी टोंक के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी से होगा यहाँ पे, डिग्गी। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला जो है ये किस माह के अंदर भरता है। अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ, आदिवासी जातियों का कुंभ जो है वो बेणेश्वर का मेला कहां पर आयोजन होता है, या फिर किस माह के अंदर आयोजित होता है, और कौन सी नदियों के संगम पर इसका आयोजन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस मेले के माह की। तो ये जो मेला है ये बढ़ता है माघ माह के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे बी से होगा, माघ। ठीक है, सबसे पहले माघ ही ध्यान रखें। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो मेला है साथियों इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। ठीक है, आदिवासियों का जो कुंभ है ये किस मेले को कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का जो कुंभ है ये कौन सा अपना, बेणेश्वर मेला। ठीक है, बेणेश्वर मेले को जो है वो आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका जो आयोजन है ये कहां पर होता है। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ये होता है नवा टापरा गांव। कौन सा गांव, नवा टापरा गांव। और नवा टापरा जो गांव है ये है राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंदर। ठीक है, जिला कौन सा है, जिला है डूंगरपुर, गांव है कौन सा, नवा टापरा, और इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। फिर बात करते हैं कि इस मेले का आयोजन किन नदियों के संगम पर होता है। ठीक है, तो नदियों के नाम ध्यान रखना, कौन सी, सोम नदी, सोम, माही और जाखम। ठीक है, ये अभी रीड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सोम, मई और जाखम। सोम, मई और जाखम नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है। और ये जो
मेला है, ये जो बेणेश्वर स्थान है, ठीक है, ये संत मावजी की तपोस्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो बेणेश्वर का मेला माघ महीना, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से माघ महीना। आदिवासियों का कुंभ कौन सा? बेणेश्वर। आयोजन कहाँ पे होता है? नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर। और किन नदियों के संगम पर? सोम, मही और जाखम। इतने पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बना है और आगे बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से सब जाए, अपना जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए कि पाली जिले के अंदर बिराटिया खुर्द के अंदर बनने वाला जो मेला है, इसका संबंध किससे है? ठीक है, बिराटिया खुर्द। बिराटिया खुर्द कहाँ पर है? पाली के अंदर है। ठीक है, बिराटिया खुर्द कहाँ पर है? पाली जिले के अंदर है। और इसका संबंध किससे है? पूरिया बाबा से है, दरियाव जी से है, रामदेसी से है, या फिर खेतेश्वर महाराज से है? तो इसका जो संबंध है बिराटिया खुर्द का, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध जो है वो सॉरी किससे है? रामदेसी से है। ठीक है, रामदेव जी। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सी से होगा। ठीक है, रामदेव जी। पोकरण केंद्र जो है सॉरी जैसलमेर रामदेवरा। और इधर अपने उंडू कश्मीर बाड़मेर के अंदर जो स्थान है उसका संबंध भी कहाँ से है? किससे? रामदेव जी से है। और ये जो पाली के अंदर जो बिराटिया खुर्द है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका जो संबंध है वो भी है रामदेव जी से। तो इसका आपका सी से होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला और उसको मनाने का महीना जोड़ा जो है वो सही नहीं है। देखिए, एक तरफ है मेला और एक तरफ है कि उस मेले का आयोजन किस माह के अंदर होता है। ठीक है, महीना। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है बताइए। देखिए, खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन के अंदर। सही है क्या? बिल्कुल सही है। खाटू श्याम जी का जो मेला है ये कहाँ पर है? तो ये है इसका जो आयोजन है वो होता है सीकर के अंदर। ठीक है, सीकर। अब ध्यान में ये रखें कि सीकर जो है ये वर्तमान समय की बात करें 2023 और 25 के आंकड़ों के अनुसार है, तो सर्वाधिक जो है वो देशी पर्यटक, सर्वाधिक देशी पर्यटक जो है वो साथियों सीकर जिले के अंदर आए हैं। ये क्वेश्चन अभी शायद फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि सर्वाधिक जो है वो देशी पर्यटक है वो किस जिले के अंदर आए थे। तो सर्वाधिक जो देशी पर्यटक वाला जिला है वो कौन सा? अपना सीकर जिला है। ठीक है, और सीकर जिले के अंदर जो है वो खाटू श्याम के मेले का आयोजन होता है। और किस माह के अंदर? फाल्गुन माह के अंदर। तो इसका देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। खाटू श्याम का मेला फाल्गुन और सीकर जिला और सर्वाधिक देशी पर्यटक वाला जिला। अब ऑप्शन बी देखिए, पुष्कर मेला कार्तिक। सही है बिल्कुल। यहाँ पे जो है वो दीपदान की प्रक्रिया होती है। किसकी? दीपदान की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? पुष्कर मेला। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। कब बढ़ता है? कार्तिक के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉरी ऑप्शन बी भी आपका सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर आगे बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण। अब गड़बड़ यहाँ पे है क्योंकि बाबा रामदेव जी का जो मेला है ये श्रावण, ये हो गया श्रावण पूरा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना वो यहाँ पे होगा भाद्रपद। ठीक है, क्योंकि रामदेव जी का मेला जो है ये बढ़ता है भाद्रपद के अंदर, न कि श्रावण के अंदर। तो बी आपका जो है वो यहाँ पे गलत है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, ये आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही मेल नहीं कर रहा है, क्योंकि रामदेव जी के मेले का आयोजन है वो होता है भाद्रपद के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, तेजाजी का मेला कौन सा मेला? तेजाजी पशु मेला। ठीक है, ये बढ़ता कहां पर है? तो ये बढ़ता है पर्वतसर के अंदर। ठीक है, स्थान का नाम है कौन सा? पर्वतसर। और पर्वतसर कहां पर है? पर्वतसर जो है वो अपने नागौर जिले के अंदर। ठीक है, तो तेजाजी जो पशु मेला है इसका आयोजन होता है पर्वतसर नागौर के अंदर। और ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो नागौर है यानी कि नागौरी गाय के लिए। तो आपका ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का डी से होगा, नागौरी गाय। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका आपका डी से होगा। और चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है? सुनिए, अब देखिए गोगा मेड़ी है कहां पर? गोगा मेड़ी जो है ये है हनुमानगढ़ के अंदर। और जहां पर गोगा जी का शीर्ष गिरा था, ठीक है, ये तो है गोगा मेड़ी या फिर इसी को है दुर मेड़ी। देखिए, गोगा मेड़ी या फिर दुर मेड़ी ये दोनों तो एक ही नाम है भाई। गोगा मेड़ी पूछे तो भी हनुमानगढ़ के अंदर है, दुर मेड़ी पूछे तो भी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। लेकिन आपसे पूछे कि शीर्ष मेड़ी कहां पर है? गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है ये कहां पर साथियों? ठीक है, तो ये जो है वह चूरू के अंदर। गोगा जी की जो शीर्ष मेड़ी है ये कहां पर है? चूरू के अंदर है। गोगा मेड़ी या फिर धुर मेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। लेकिन पहला मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, दूसरा जो मेला है ये बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? ये है भाई साहब अपने सांचौर के अंदर।
ठीक है, ये हमारे सांचौर के अंदर है। कभी आओ सांचौर तो यहाँ पे जरूर चलेंगे, साथ में चलेंगे। तो ये गोगा जी की जो ओल्डी है ये कहाँ पर है, सांचौर के अंदर है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो बी से होगा, गोगा जी की ओल्डी सांचौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोगा जी का जो मेला है ये किस माह के अंदर पड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है, गोगा जी का जो मेला साथियों ये किस माह के अंदर पड़ता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन या फिर श्रावण? कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा? गोगा जी का मेला। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है उनका बिल्कुल सही होगा। गोगा जी का जो मेला है ये बढ़ता है भाद्रपद के अंदर। किस माह के अंदर? भाद्रपद के अंदर। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो 1 से होगा, गोगा जी का मेला भाद्रपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए और चलिए आगे बढ़िए। बोरा समाज का उर्स बढ़ता है, ठीक है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, बाड़मेर, गलियाकोट, अजमेर या फिर उदयपुर? तो बोरा समाज का उर्स है ये बढ़ता है गलियाकोट के अंदर। कहां पर? गलियाकोट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या सी। गलियाकोट कहां पर है? गलियाकोट है अपने डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 20 होगा, जो है वो बोरा समाज का जो उर्स है ये बढ़ता है गलियाकोट के अंदर। अगर गलियाकोट ऑप्शन के अंदर नहीं है तो फिर आपको मिलेगा डूंगरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केला देवी का मेला कब बढ़ता है? केला देवी का जो मेला है ये बढ़ता है करौली जिले के अंदर, ठीक है। किस जिले के अंदर? करौली जिले के अंदर। करौली नदी कौन सी है? नदी का नाम है कालीसिल, ठीक है। और इस मेले को बोलते क्या है? इस मेले को बोलते हैं लक्की मेला, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण पक्ष की पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल या फिर वैशाख कृष्ण पक्ष? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे 20 होगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, ठीक है। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो है वो केला देवी का मेला बढ़ता है, ठीक है। केला देवी का मेला, करौली जिला, कालीसी नदी, और इसको बोलते हैं लक्की मेला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला, ठीक है। तिलवाड़ा कहां पर है? तिलवाड़ा जो है ये वर्तमान समय के अंदर बलोत्रा या फिर बाड़मेर, एक ही बात है, बलोत्रा और बाड़मेर, ठीक है। तो इसका जो आयोजन है वो कौन से लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? बाबूजी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर मल्ली नाथ जी? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे डी से होगा, मल्ली नाथ जी। तिलवाड़ा पशु मेला, बलोत्रा ओब्लिक बाड़मेर जिला हो जाएगा, और आपका जो स्मृति लोक देवता पूछे तो करना कौन सा? मल्ली नाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस देखो पुष्कर कहां पर है? पुष्कर अपने है अजमेर के अंदर, पुष्कर मेला, और ये है अजमेर, ठीक है। किसके लिए है? तो ये यहाँ पे जो है वो दीपदान की प्रक्रिया के लिए प्रसिद्ध है। दीपदान की प्रक्रिया, ये भी ध्यान रखें, दीपदान की प्रक्रिया। और माह पूछा है आपसे तो करना है कार्तिक, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या डी से होगा, पुष्कर मेला कार्तिक के अंदर, और एक मैंने आपको और बताया था कार्तिक के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी से होगा यहाँ पे, कार्तिक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव जोधपुर के अंदर, तो ऑप्शन ए आपका सही है बिल्कुल, कि मारवाड़ जो उत्सव है ये होता है जोधपुर या फिर मारवाड़, एक ही बात है। ऊंट महोत्सव बीकानेर, सही बात है, सही बात है, ऊंट महोत्सव बीकानेर। हाथी उत्सव जयपुर, ब्रज महोत्सव धौलपुर। अब गड़बड़ यहाँ पे है क्योंकि ब्रज महोत्सव का समझ जो है वो भरतपुर से है, न कि धौलपुर से, ठीक है। तो ब्रज महोत्सव कहां पर है? ब्रज महोत्सव हो जाएगा भरतपुर, न कि धौलपुर। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी ऊंट महोत्सव ध्यान रखें बीकानेर, हाथी उत्सव उदयपुर, और पतंग उत्सव भी कहां पर है? उदयपुर है, ठीक है। पतंग उत्सव आपसे पूछे तो करना है उदयपुर। आपसे पूछे थार महोत्सव, ठीक है, थार का संबंध किससे है? थार का संबंध जो है वो ऐसा बाड़मेर से है। आपसे पूछे मरु महोत्सव, तो मरु का संबंध कहां से है? मरु महोत्सव का संबंध जो है वो है अपने जैसलमेर जिले से। थार बाड़मेर है, मरु जैसलमेर है, और पतंग उत्सव जो है वो कहां से है? पतंग उसका समझ जो है उत्सव सॉरी उसका समझ जो है वो अपने जयपुर से है। तो इस प्रकार से ब्रज महोत्सव धौलपुर के अंदर नहीं है बल्कि कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, करणी माता का मेला, देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मेला वर्ष के अंदर 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। करणी माता का जो मेला साथियों ये वर्ष के अंदर 2 बार आयोजित होता है। कितनी बार? 2 बार। कब कब? एक तो अपने चैत्र के अंदर,
चैत्र के जो नवरात्रि, ठीक है, और एक जो है वो आश्विन माह की नवरात्रि। तो दोनों नवरात्रि के अंदर चैत्र माह की नवरात्रि और आश्विन माह की नवरात्रि, इसके दौरान जो है वो करणी माता का मेला पड़ता है। और ये जो है वो अपने कहाँ पर है, बीकानेर, यानी कि देशनौ का बीकानेर। नेक्स्ट, बादशाह का मेला, ठीक है, राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है बादशाह का मेला? ब्यावर, भरतपुर, बाड़मेर या फिर दौसा। साथियों देखिए, बादशाह का मेला, तो ये जो है वो बादशाह का मेला टोडरमल को 2 दिन की 2.5 दिन की बादशाह मिली थी, ठीक है। इसके कारण इस मेले का आयोजन होता है और ये होता है कहाँ पर, ब्यावर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे, कौन सा, बादशाह खर्ची दे वो वाला। तो अपना जो है वो ए ऑप्शन ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए, ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, चंद्रभागा मेला झालावाड़ और हाथी महोत्सव जयपुर, या फिर यहाँ पे क्या है, ऊंट है, ऊंट महोत्सव जैसलमेर। तो बताइए असंगत कौन सा है? ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, सही बात है, सही बात है, सही बात है, ठीक है। ग्रीष्म और शरद, ठीक है, ग्रीष्म और शरद इन दोनों का संबंध माउंट आबू से। आपसे ग्रीष्म पूछे तो आपको जो है वो माउंट आबू करना है, और आपसे शरद महोत्सव पूछे तो भी आपको जो आंसर है वो माउंट आबू ही करना है। फिर देखिए नेक्स्ट की चंद्रभागा, तो ये तो पढ़ लिया, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा को। हाथी महोत्सव जयपुर और ऊंट महोत्सव जैसलमेर। अब ऊंट महोत्सव जो है वो जैसलमेर में नहीं है, ऊंट महोत्सव जो है वो बढ़ता है बीकानेर के अंदर, ऊंट महोत्सव बीकानेर। और जैसलमेर के अंदर कौन सा है? जैसलमेर के अंदर है मरु महोत्सव, मरु महोत्सव, ठीक है, मरु महोत्सव जैसलमेर और ऊंट महोत्सव जो है वो है बीकानेर के अंदर। हाथी महोत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर और चंद्रभागा मेला झालापाटन और ग्रीष्म और शरद महोत्सव दोनों जो है वो कहाँ पर है, माउंट आबू के अंदर है, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि सुमिलित कीजिए, एक तरफ है मेला और एक तरफ है स्थान। सबसे पहले कानन मेला नागौर, ठीक है, सॉरी सुमिलित करना है। देखिए कानन मेला जो है ये बताएं बाड़मेर के अंदर, कानन मेला अपना बाड़मेर। तो बताइए कौन सा सही होगा बाड़मेर के अंदर? ऑप्शन देखिए बाड़मेर, कानन मेला बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद में मुंडवा मेला, मुंडवा जो मेला है ये नागौर के अंदर, तो ये मुंडवा मेला और यहाँ पे ये नागौर देखिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मरु मेला, तो मरु मेला जो है ये जैसलमेर के अंदर है, मरु मेला जैसलमेर। और कपिल मुनि का जो मेला है ये कहाँ पर है? कपिल मुनि का जो मेला है ये कोलायत बीकानेर के अंदर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है मिलान होगा, कोलायत बीकानेर कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को, मरु मेला जैसलमेर, मुंडवा मेला नागौर और कानन मेला जो है ये हो जाएगा बाड़मेर जिले के अंदर, ठीक है। तो देखिए कानन मेला बाड़मेर, मुंडवा नागौर, मरु जैसलमेर और ये मिलान इससे हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे है सूची नंबर 1 और सूची यहाँ पे 2। वीर तेजा जी का मेला परबतसर नागौर, तो ऑप्शन ए आपका जुड़ जाएगा सी से, ठीक है। वीर तेजा जी का जो मेला है ये परबतसर नागौर के अंदर, ठीक है, नागौरी गाय के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे है कि शिवरात्रि, शिवरात्रि कहाँ पर है? शिवरात्रि चंद्रभागा, चंद्रभागा झालापाटन झालावाड़, ऑप्शन 3 नंबर डी से। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो ये जो है वो बाड़मेर के अंदर। और शिवरात्रि बचन तो हो जाएगा भरतपुर। इस प्रकार से जो मिलान होगा, तेजा जी का पशु मेला परबतसर नागौर, शिवरात्रि भरतपुर, चंद्रभागा झालापाटन झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा और मल्लीनाथ जी का जो मेला है ये लगता है चैत्र के अंदर। कब? चैत्र के अंदर। और बाड़मेर जिला या फिर बालोतरा जिला, एक ही बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा कि अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे सही नहीं है? सबसे पहले ऑप्शन है श्री गोगा मेडी पशु मेला नौर हनुमानगढ़। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। जैसे गोगा मेडी जो है ये कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़, तो ये सही बात है, ऑप्शन ए आपका सही है।
बलदेव पशु मेला करौली, बलदेव पशु मेला करौली, बलदेव सही है क्या? बलदेव पशु मेला करौली। ऑप्शन सी मलिनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर सही है, मलिनाथ तिलवाड़ा बाड़मेर। चंद्रभागा सही है, झालापाटन झालावाड़। तो गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ है बलदेव पशु मेला। ठीक है, कहाँ पे आयोजित होता है? ये होता है नागौर के अंदर, न कि करौली के अंदर। बलदेव पशु मेला नागौर, करौली नहीं है। तो ऑप्शन संख्या आपका बी जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की निम्नलिखित मेलों को उनके आयोजन के माह से सही सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। एक तरफ है मेला, एक तरफ है महा, कौन सा है सही है बताइए। देखिए पुष्कर, पुष्कर कार्तिक के अंदर सही बात है, सही बात है, सही बात है। पुष्कर कार्तिक। जीण माता रेवासा गांव सीकर के अंदर लगने वाला जीण माता का जो मेला है ये कब लगता है? ठीक है, बर्तरी हरिवे का मेला, उसके बाद में डिग्गी। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी जीर्ण माता। तो जीर्ण माता का जो मेला है ये बढ़ता है अपने कब? जीर्ण माता चैत्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद भर्तृहरि भाद्रपद, और डिग्गी जो है वो कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर, डिग्गी टोंक ये श्रावण के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसका मिलान हो जाएगा। पुष्कर कार्तिक, जीर्ण माता चैत्र, भर्तृहरि भाद्रपद और डिग्गी श्रावण टोंक डिग्गी कल्याण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेला और जिला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही ढंग से मेल नहीं कर रहा है? करणी माता का मेला बीकानेर, कोलायत बीकानेर सही बात है। उसके बाद में रामदेव जी का जैसलमेर जिला सही बात है। बेणेसर मेला बांसवाड़ा, गलती यहाँ पे है क्योंकि बेणेसर मेला का जो आयोजन है ये होता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, डूंगरपुर। ठीक है, सोममाई और जाखल नदियों के संगम पर है। किला देवी का मेला करौली जिला। तो ऑप्शन संख्या आपका बी जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए देव नारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कहां पर है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी कहां पे बढ़ता है? ये जो देव नारायण जी का मेला है, ठीक है, इसका आयोजन होता है आसिंद के अंदर। आसिंद कहां पर है? आसिंद है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और मेले का आयोजन होता है कब? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये जुड़ जाएगा 3 नंबर से। रामदेव जी का मेला, ठीक है, जैसलमेर के अंदर कब बढ़ता है? रुणीचा के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1 नंबर से। उसके बाद में वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। ठीक है, वीर फत्ता जी का जो मेला है ये बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को। तेजा जी का जो मेला है ये परबतसर नागौर के अंदर कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। देवनारायण जी का मेला आसिंद भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के अंदर। ठीक है, वीर फत्ता जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी और तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दसवीं को। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मिलान होगा। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से मेले को जो है वो यहाँ पे बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताइए। केला देवी का, करणी माता का देश बीकानेर, शीतला माता का, या फिर केला देवी और करणी माता दोनों का। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे बैलगाड़ी का मेला। ठीक है, बैलगाड़ी का जो मेला है ये अपने चेसक की निवारक देवी कौन सी? शीतला माता। ठीक है, और शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चाकसू के अंदर, चाकसू। और चाकसू कहाँ पर है? चाकसू है सर जयपुर के अंदर। और ये जो है वो शीतला माता जिसको बोलते हैं क्या? चेचक निवारक देवी। ठीक है, चेचक निवारक देवी जो है ये कौन सी? अपनी शीतला माता। और शीतला माता का जो मेला है इसको बोलते हैं बैलगाड़ी वाला मेला। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी का जो है वो यहाँ पे सही होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे सही नहीं है? तेजा जी का मेला बीकानेर कब से? तेजा जी का जो मेला है ये बढ़ता है परबतसर नागौर के अंदर, न कि बीकानेर के अंदर। ऑप्शन ए तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये पता है परबतसर के अंदर, परबतसर। और परबतसर अपना कहाँ पर है? नागौर जिले के अंदर। फिर देखिए बेणेसर मेला नवा टापरा गांव डूंगरपुर सही बात है। रामदेव जी का, यहाँ पे रामदेव जी है, रामदेव जी का मेला जैसलमेर और लक्की मेला करौली बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए।
उत्सव और मेला, एक साइड है उत्सव एक साइड है मेला। ऊंट उत्सव बीकानेर, तो ऑप्शन ए का मिलान होगा 2 नंबर से, बी से। फिर नेक्स्ट मरु महोत्सव जैसलमेर, 2 नंबर ए से जुड़ जाएगा। पतंग महोत्सव जयपुर, हाथी महोत्सव जयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, तो आपका ऑप्शन संख्या 3 जुड़ेगा डी से और 4 जुड़ेगा सी से। इस प्रकार से हो जाएगा मिलान। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, पतंग महोत्सव जयपुर, हाथी महोत्सव जयपुर और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर और मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। शीत महोत्सव और शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव दोनों जो हैं वो माउंट आबू के अंदर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट मरु महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर जिला। ऑप्शन संख्या से होगा कौन सा, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है केसरिया जी का मेला, के क्या लिखा है, के स है यहाँ पे, स है, माँ की जगह स है। केसरिया जी का जो मेला है ये कहाँ पे पड़ता है, परबतसर के अंदर, झालापाटन, किराडू या फिर धुलेर के अंदर। तो केसरिया जी का जो मेला है ये पड़ता है धुलेर के अंदर। धुलेर कहाँ पर है, धुलेपुर जो है ये है उदयपुर के अंदर। धुलेर उदयपुर, ऑप्शन के अंदर अगर धुलेर नहीं हो तो वहां पे जो है उदयपुर लिखा हुआ आएगा। केसरिया जी का मेला धुलेव गांव उदयपुर। ठीक है, धुलेव उदयपुर दोनों याद रखें क्योंकि कई बार ऑप्शन के अंदर धुलेव आता है, कई बार जो है उदयपुर आता है। तो केसरिया जी का जो मेला है ये धुलेव उदयपुर के अंदर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट देखिए बलदेव पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है बताइए, परबतसर, मेड़ता, पीपासर या फिर खड़नाल, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बताइए। बलदेव पशु मेला परबतसर के अंदर, मेड़ता के अंदर, पीपासर या फिर जो है वो खरनाल। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो सही होगा यहाँ पे बी, मेड़ता के अंदर। मेड़ता नागौर, बलदेव पशु मेला जो है ये लगता है मेड़ता नागौर के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन जो है वो कहाँ पर होते हैं। सर्वाधिक पशु मेले इनकी वर्तमान के अंदर राजस्थान के लगभग 10 मेलों का आयोजन, कितने मेलों का, 10 मेलों का आयोजन है ये होता है नागौर के अंदर। तो सर्वाधिक हो गए नागौर के अंदर। ऑप्शन संख्या आपका जो है वो यहाँ पे सही होगा 1 नंबर नागौर। सर्वाधिक मेले और मेलों की संख्या आपसे पूछे तो करना है 10, कितनी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तरीय पशु मेलों की संख्या राजस्थान में कितनी है, तो ये 10 हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही होगा सी, 10। राज्य स्तरीय पशु मेलों की जो संख्या है वो है 10। नेक्स्ट, पौष मास में आयोजित होने वाला मेला इनमें से कौन सा है। रणकपुर, रणकपुर जो है ये है पाली के अंदर, रणकपुर पाली। जीण माता जो है ये है रेवासा गांव सीकर, रेवासा गांव सीकर के अंदर। दद्दी माता कहां पर है, गोट मांगलोद नागौर के अंदर, नागौर। और नाकोड़ा जी का मेला, तो नाकोड़ा जी का मेला है ये लगता है बाड़मेर जिले के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पौष माह के अंदर होता है कौन सा, नाकोड़ा जी का मेला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, नाकोड़ा जी का मेला। अब देखिए ये जो नाकोड़ा जी का मेला है ये बढ़ता है कब, पौष माह के अंदर। रणकपुर पाली का मेला ये दिसंबर माह में बढ़ता है, दिसंबर। और ये दोनों मेला कौन सा, जीण माता और दधी माता, ये नवरात्रि के दौरान बढ़ते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन क्या डी से होगा। डोल मेला किस शहर में आयोजित होता है, डोल मेला बाराबूंदी, कोटा या फिर झालावाड़। ठीक है, डोल मेला, डोल मेला जो है ये बताएं 12 के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे से होगा ए, 12 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजरंग पशु मेला कहां पर आयोजित हो, सॉरी बाणगंगा मेला, बजरंग नहीं बाणगंगा है। बाणगंगा जो मेला है ये कहां पर लगता है, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर या फिर टोंक। तो बाणगंगा जो मेला है ये लगता है जयपुर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए से होगा यहाँ पे जयपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाई भोज मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस माह में लगता है। देखिए एक तो होता है देवनाथ जी का और एक है सवाई भोज का मेला। तो सवाई भोज का जो मेला है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और आपसे पूछें कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को कौन सा लगता है, तो वो लगता है देवनारायण जी का मेला, देव नारायण जी का मेला। ये भी लगता है आसिन भीलवाड़ा के अंदर। तो देवनारायण जी का जो मेला है वो तो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और जो सवाई भोज का जो मेला है ये पड़ता है कब, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो ये दोनों बातें आपको जो है ध्यान में रखनी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए,
सारनेश्वर पशु मेला कहाँ पे पड़ता है, तो ये सिरोही के अंदर। ऑप्शन संख्या आपका डी से होगा, सारनेश्वर पशु मेला, ठीक है, इसका जो आयोजन होता है वो होता है सिरोही जिले के अंदर, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलायत वार्षिक मेला, कोलायत कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, जिला हो जाएगा कौन सा, बीकानेर। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि का संबंध कहाँ से है, कोलायत बीकानेर से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे डी से होगा, कोलायत का वार्षिक मेला, बीकानेर जिला। अगला प्रश्न, मारवाड़ को मूल रूप से मार्ड महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो मारवाड़ वही है, मारवाड़ पूछा यहाँ पे, तो मारवाड़ी होगा। यहाँ पे सर्वोदय स्थान होना चाहिए, यहाँ पे ये मारवाड़ की जगह, तो ये मारवाड़ शायद उसमें लिखा हुआ था इसलिए यहाँ पे आ गया। तो आपका ऑप्शन संख्या जो है वो है। वैसे आपको जानना है कि मार्ड महोत्सव जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है मारवाड़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के अंदर पतंग उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। पतंग उत्सव कब होता है, अप्रैल, जून, जनवरी या फिर सितंबर। तो पतंग महोत्सव कहाँ पे होता है, जयपुर के अंदर होता है, और ये अपने जो है वो जनवरी मास के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो यहाँ पे सी से होगा, जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव मनाया जाता है, तो शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, ठीक है, शीतकालीन उत्सव पूछे या फिर आपसे ग्रीष्मकालीन उत्सव पूछे, दोनों का संबंध कहाँ से है, दोनों का जो संबंध है वो है माउंट आबू से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या आपका ए से होगा यहाँ पे, माउंट आबू। नेक्स्ट, जयपुर जिले के लुणियावास गांव का बांध्या 400 वर्षों में कौन से मेले के लिए विख्यात है, ठीक है। जयपुर जिले का जो लुणियावास गांव है ये किस मेले के लिए विख्यात है, गायों का मेला, भैंसों का, ऊंटों का या फिर गधों का मेला, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है क्या, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि इस लुणियावास गाँव का संबंध जो है वो किस मेले से है, ठीक है। और मिलते हैं अपने कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।